अकबर एक सांझ जंगल में शिकार खेलने गया था, लौट रहा था, सांझ हो गई, नमाज पढ़ने बैठा। जब नमाज पढ़ रहा था अपना दस्तरखान बिछाकर, एक युवती भागती हुई निकली। अल्हड़ युवती रही होगी, थी युवती कि मुझे मिल जाती तो मेरी सन्यासिनी होती। एक धक्का मार दिया अकबर को। वो बेचारे बैठे थे अपना नमाज पढ़ने, धक्का खा के गिर पड़े। मगर नमाज में बीच में बोलना ठीक भी नहीं। बीच में बोलना तो बहुत चाहा, दिल तो हुआ कि गर्दन पकड़ के दबा दें इस औरत की, कि गर्दन उतार दें, मगर नमाज बीच में तोड़ी नहीं जा सकती, इसलिए पी गए जहर का घूंट। और युवती जब लौट रही थी तो नमाज तो खत्म हो गई। अकबर राह देख रहा था उसकी। जब वो लौटी तो अकबर ने कहा कि रुक बदतमीज, तुझे इतना भी तमीज नहीं कि कोई नमाज पढ़ता हो तो उसे धक्का मारना चाहिए? फिर तुझे ये भी नहीं दिखाई पड़ता कि मैं सम्राट हूं? साधारण आदमी को भी नमाज पढ़ने में धक्का नहीं मारना चाहिए, सम्राट को धक्का मारा। युवती ने कहा क्षमा करें, अगर आपको धक्का लगा हो, मुझे कुछ याद नहीं। बहुत दिनों बाद मेरा प्रेमी आ रहा था, मैं तो उसका स्वागत करने भागी चली जा रही थी। मुझे कुछ और दिखाई पड़ नहीं रहा था सिवाय उसके, मुझे याद भी नहीं। आप कहते हैं तो जरूर धक्का लगा होगा। हालांकि जब आपको धक्का लगा तो मुझको भी लगा होगा, क्योंकि हम दोनों टकराए होंगे, मगर मुझे कुछ याद नहीं। मुझे क्षमा कर दे, या जो दंड देना हो दे दे। मैं दीवानी हूं, मैं प्रेमी के पागलपन में चली जा रही थी, भागी। मुझे पता नहीं कौन नमाज पढ़ रहा था, कौन नहीं पढ़ रहा था, कौन रास्ते में था, कौन नहीं था, किससे टकराई, किससे नहीं टकराई। लेकिन एक बात आपसे पूछती हूं, सजा जो देनी हो दे दे, एक बात का जवाब मुझे जरूर दे दे। मैं अपने से प्रेमी से मिलने जा रही थी और इतनी दीवानी थी, और आप परमात्मा से मिलने गए हुए थे, और मेरा धक्का आपको याद आ गया, और मेरा धक्का आपको दिखाई पड़ गया, और मेरे धक्के का आपको पता चल गया। मैं तो अपने साधारण से प्रेमी से मिलने जा रही थी, एक साधारण भौतिक सी बात, और आप तो आध्यात्मिक नमाज में थे, प्रार्थना में थे, पूजा में थे, ध्यान में थे। आप तो परमात्मा से मिलन कर रहे थे, आपको मेरा धक्का पता चल गया। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। कहते हैं अकबर का सिर झुक गया शर्म से। उसने अपने जीवन में उल्लेख करवाया कि उस युवती ने मुझे पहली दफा बताया कि मेरी नमाज सब थोथी औपचारिक, बस करता हूं क्योंकि करनी चाहिए। उस युवती से मैंने पहली दफा जाना कि नमाज में एक दीवानापन होना चाहिए, एक मस्ती होनी चाहिए। अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी तो कैसी मस्त थी, कैसी अल्लड़ थी, और मैं परमात्मा से मिलने जा रहा था। क्या खाक मिलने कहीं गए थे? वहीं बैठे थे, नाहक आंखें बंद किए। मैं राजस्थान जाता था तो बीच के एक स्टेशन पर ट्रेन बदलती थी। ट्रेन बदलने में कोई 40 मिनट 50 मिनट लगते थे, कभी घंटा भी लगता। तो बहुत से मुसलमान उसी ट्रेन से अजमेर जा रहे होते, उनका नमाज का वक्त होता, सांझ का समय, तो प्लेटफॉर्म पर वो नमाज पढ़ने बैठ जाते। मुझे भी कुछ काम नहीं होता था, तो मुझसे भी जितना सहयोग उनका हो सकता करता था, उनके पीछे घूमता रहता। और जो भी मुझे दिखाई पड़ता है कि लौट लौट के देख रहा है कि गाड़ी छूट ना जाए, उसकी गर्दन पकड़ के सीधी कर देता है।
वो मुझसे कुछ बोल तो सकते नहीं थे जब नमाज पढ़ रहे। नमाज के बाद एकदम कि आप किस तरह के आदमी, देखने दाखने में साधु जैसे मालूम पड़ते हैं, हमारी नमाज खराब कर दी। उनका मैं नमाज ठीक कर रहा था, मुझे तो कुछ नमाज वगैरह पढ़नी नहीं है, मैं तो सिर्फ टहल रहा था, देख रहा था किस किस की नमाज गड़बड़ हो रही, उसकी ठीक कर रहा था। तुम गाड़ी लौट लौट के क्यों देख रहे थे? गाड़ी देखनी थी तो नमाज बंद करो, और नमाज पढ़नी तो छूटे, गाड़ी तो छूट ही जाए। एक दफा तो नमाज ऐसी पढ़ लो कि गाड़ी भी छूट जाए तो फिक्र नहीं, एक दफा तो पढ़ लो जिंदगी में ऐसी नमाज। ये कोई खाक नमाज हुई तुम्हारी कि 10 दफा तुमने लौट के देखा पीछे की गाड़ी तो नहीं छूट गई? तो ऐसे ही था, तो गाड़ी की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते, पीठ काहे को किए थे गाड़ी की तरफ? गाड़ी में ही बैठ के करते नमाज, डर ही मिट जाता कि जब छूटेगी छूट जाएगी। ये बाहर दस्तरखान बिछा के ये इतना दिखावा क्यों कर रहे थे? जवाब तो उनके पास कुछ था नहीं, भुन भुना के रह जाते थे। मैं अक्सर राजस्थान जाता था, कुछ तो लोग मुझे पहचानने लगे थे। उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर मुसलमान थे, वो तो जैसे ही मुझे देखते टहलते वो कहते कि भाईजान कृपा करके किसी को परेशान ना करी। मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा, मेरा तो काम ही यह है कि लोगों की नमाज में सहायता देना। वो कहते आप आइए दफ्तर में बैठिए। मैंने कहा मैं नहीं बैठ सकता, जब इतने भक्तगण यहां बैठे तो मैं भी सत्संग करूंगा। डॉक्टर मुंशी सिंह, तुम कहते तो हो कि तुमने कई विधियों से ध्यान किया, एक विधि से भी तुमने नहीं किया। विधियों का थोड़ी सवाल है, डूबने की बात है। गलत विधि में भी कोई ठीक से डूब जाए तो पहुंच जाता है, और ठीक विधि में भी कोई न डूबे तो क्या होगा पहुंचना। असली सवाल डूबने का है, मस्त हो जाने का है, अलमस्त हो जाने का है। ये दीवानों की बातें, ये मस्तों की बातें, ये दुकानदारी की बातें नहीं है। तुम पक्के दुकानदार मालूम पड़ते हो। तुम कहते हो पर सफलता नहीं मिली। सफलता ये हिसाब भी दुकानदार का है। ध्यानी सफलता की फिक्र ही कहां करता है? ध्यान में उतर गए यही सफलता है, ध्यान में मजा आ गया यही सफलता है, ध्यान में डोल लिए यही सफलता है। मेरे पास लोग आते हैं, दुकानदार किस्म के लोग, तो वो पूछते हैं ध्यान करेंगे तो इससे क्या लाभ होगा? लाभ पहले। ये वही लोग जो लिखे रहते हैं अपनी दुकान पर लाभ हानि, खाता बही शुरू करते हैं तो पहले लिखते हैं लाभ, शुभ लाभ, श्री गणेशाय नमः। इनको लाभ ही लाभ की पड़ी है। लाभ क्या होगा? तुम्हें ध्यान का पता ही नहीं। तुम वैसी ही बात पूछ रहे हो जैसे कोई पूछे कि प्रेम का क्या लाभ। प्रेम का कोई लाभ होता है? प्रेम स्वयं ही अपना अंत है, किसी चीज का साधन नहीं है। प्रेम अपने में आनंद है, इससे कुछ लाभ नहीं होता। ऐसा नहीं कि प्रेम में गहरे उतर जाओगे तो एकदम धन संपत्ति बढ़ेगी, मगर तुम प्रार्थना भी ऐसी करते हो, जय जगदीश हरे। उसमें तुम देखो आते ये वचन धन संपत्ति बढ़े।
वही लोग यहां आ जाते, वो कहते हैं जय रजनीश हरे, धन संपत्ति बढ़े, कुछ फर्क नहीं। मैं बैठा होता हूं, सुनता हूं, मस्त होता हूं कि वाह क्या गजब के बीमार है। जहां जाएंगी वहीं बीमारी लेके पहुंचेंगी।